अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैदल चलने के फवायद के बारे में, इसी तरह रोजाना कितने स्टेप्स और कितने वक्त पैदल चलना चाहिए और पैदल कैसे चलना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पैदल चलना, जिसे इंग्लिश में वॉकिंग कहते हैं, इसे हम बहुत मामूली चीज समझते हैं। हालांकि ये मामूली चीज नहीं है, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ का दारोमदार इसी के ऊपर है। वो लोग जो रोजाना चहलकदमी करते हैं वो उन लोगों की बनिस्बत ज्यादा सेहतमंद रहते हैं जो कि चहलकदमी से कतराते हैं। इसी तरह उन लोगों का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, जिसकी वजह से ये लोग बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमसे पहले के हमारे बुजुर्ग हमसे ज्यादा सेहतमंद क्यों थे? उन्हें क्यों बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं लगती थी? उन्हें शुगर क्यों नहीं होती थी? उन्हें दिल का मसला क्यों नहीं होता था, जो कि अब हमारे 20-25 साल के नौजवानों को बड़ी बड़ी बीमारियां लग चुकी हैं। तो नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा आरामदेह लाइफस्टाइल है। बड़े लोग सुबह ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। बच्चे सुबह स्कूल गए, दोपहर के वक्त वापस आए, फिर ट्यूशन पे चले गए, और फिर जब उनकी फिजिकल एक्टिविटी का वक्त आता है तो हम उनके हाथों में मोबाइल पकड़वा देते हैं। तो हमारे बुजुर्ग सेहतमंद थे क्योंकि वो सारा दिन फिजिकली इन्वॉल्व रहते थे, काम काज करते थे। और आज हम क्यों बीमार हैं? इसलिए क्योंकि हमने ग्राउंड्स को छोड़ दिया। हमारा ज्यादा वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर गुजरता है। नाज़रीन, खुदारा आप खुद भी और अपने बच्चों को भी दिन में कुछ वक्त के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर करवाएं। इससे आपके बच्चों की जिस्मानी दिमागी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। माहिरीन ग़िज़ायात ने सेहतमंद रहने के लिए 4 असूल बताए हैं, जिनमें से पहले नंबर पे मुतवाज़िन ग़िज़ा, इसके बाद बेहतरीन नींद, स्ट्रेस को कम करना, और चौथे नंबर पे एक्सरसाइज है। पैदल चलना, जॉगिंग करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए। और सबसे आसान एक्सरसाइज क्या है? पैदल चलना। इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल करके आपको ये भी बताएंगे कि किस वक्त में एक्सरसाइज करना ज्यादा फायदेमंद होता है। आइए बात करते हैं अब इसके हैरत अंगेज फवाइद के बारे में। नाज़रीन, पैदल चलने का जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि जो हम खुराक खाते हैं तो उसकी बाकायदा कैलोरीज होती हैं। अब उन कैलोरीज को इनटेक करने के बाद, लेने के बाद, उनको जलाने की भी जरूरत होती है। लेकिन हम आधी रात को बर्गर या पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं और उसको खा करके बिस्तर पर चुप करके सो जाते हैं। नाज़रीन, जब भी खाना खाएं तो थोड़ी देर आराम करने के बाद चंद मिनट के लिए उन कैलोरीज को जरूर जलाइए। जो ही आप उन कैलोरीज को जलाएंगे तो इससे एक तो चर्बी इकट्ठी नहीं होगी और दूसरे नंबर पे वो खुराक आपके जिस्म का हिस्सा भी बन जाएगी। वॉक करने का दूसरा फायदा, रोजाना वॉक दिल की सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आज सबसे ज्यादा लोग शुगर और दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और दोनों आर्जों की वजह आरामदेह लाइफस्टाइल है। तो अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रोजाना चहलकदमी को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइए। इससे एक तो खून की गर्दिश बेहतर होगी और खून जिस्म के एक एक हिस्से तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपका दिल सेहतमंद रहेगा। तो पैदल चलने का दूसरा बड़ा फायदा क्या हुआ कि डेली वॉक इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। रोजाना पैदल चलना आपके दिल को सेहतमंद बना देगा और अगर आपका दिल सेहतमंद होगा तो आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और आप अपनी दवाओं पर पैसा खर्च करने की बजाय अपनी अच्छी डाइट पर अपना पैसा लगाएंगे। तीसरा फायदा, पैदल चलने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। इससे इस दौर का एक बहुत बड़ा मसला मोटापा है और मोटापा एक ऐसी चीज है जिसमें बंदा किसी काम का भी नहीं रहता और बहुत सी बीमारियां मोटापे से ही लगती हैं। स्पेशली खवातीन में मोटापे का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह पैदल न चलना है। तो अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो रोजाना चहलकदमी को अपना मामूल बनाइए, क्योंकि आप जितनी कैलोरीज इनटेक करेंगे तो अगर आप पैदल चल करके उनको जला लेंगे तो इससे पेट की चर्बी कम हो जाएगी और आप मोटापे से बचे रहेंगे। चौथा फायदा, रोजाना वॉक करने से शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आजकल के नौजवानों को भी शुगर का मसला हो रहा है, तो उसकी वजह यह है कि उनका आरामदेह लाइफस्टाइल है। नाज़रीन, जब हम वॉक करते हैं तो इससे हमारे जिस्म के पट्टे यानी हमारे मसल्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनको ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो जायद ग्लूकोज को हमारे पट्टे इस्तेमाल कर लेते हैं और नतीजा क्या होता है कि शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। कई रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो लोग जो खाना खाने के बाद चंद मिनट के लिए आराम करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वॉक करते हैं तो इससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। चौथा फायदा, इसी तरह वॉक करने से जोड़ों के दर्द में भी कमी आती है। रोजाना पैदल चलने से जोड़ मजबूत होते हैं, टांगों में जान आती है। बिलखुसूस वो खवातीन और मर्द जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उनको रोजाना वॉक जरूर करनी चाहिए। इससे उनके जोड़ों के दर्द में बहुत हद तक कमी वाक़ होगी, क्योंकि जोड़ों के मसाइल का
सामना ज्यादातर 40 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर के मर्द और खवातीन को करना पड़ता है। पांचवा फायदा, इसी तरह इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाने के लिए रोजाना की वक्त बहुत फायदा देती है। ये जो हम अक्सर नज़ला, जुकाम, खांसी, सर में दर्द की शिकायत करते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता है। जब इम्यून सिस्टम मजबूत ना हो तो वायरसेस हमला करते हैं और इंसान अक्सर इन मसाइल का शिकार रहता है। अगर आप आए दिन की बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं तो जरूर वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। छठा फायदा, रोजाना वॉक करने से एनर्जी लेवल में भी इजाफा होता है। बंदे के अंदर चुस्ती आती है, काम करने के लिए जी करता है, सुस्ती खत्म हो जाती है। हम समझते हैं कि अगर हम पैदल चलेंगे या हम वॉक करेंगे तो इससे हमारे अंदर कमजोरी आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि आप जितना अपनी बॉडी को मूव करेंगे उतना ही आपका जिस्म ताकतवर और तवाना हो जाएगा। कभी आपने देखा हो कि वो मरीज जो कई दिनों तक बेड पर पड़ा रहा हो तो डॉक्टर उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि आप हल्का हल्का चलने की कोशिश करें, इससे आपके जिस्म में ताकत आएगी, आपके जिस्म में तवानाई आएगी। सातवां बड़ा फायदा, रोजाना पैदल चलने की आदत मूड को भी बेहतर बनाती है। आज अक्सर नौजवानों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का मसला है, क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त लेटे हुए रात को 2:30 बजे तक मोबाइल चलाने में गुजर जाता है। ना वो पैदल चलते हैं, ना ग्राउंड्स में फिजिकली गेम करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जहनी दबाव, डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह बीमारियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। नाज़रीन, पैदल चलने से दिमागी सेहत भी बेहतर होती है, दिमाग पुरसुकून हो जाता है, बोझ उतर जाता है और कुछ नया सोचने का मौका मिलता है। जब हम पैदल चलते हैं तो इससे दिमाग डोपामीन, एक खुशी का हार्मोन है, वो खारिज करता है, जिसकी वजह से दिमागी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाती हैं और इंसान फ्रेश महसूस करता है। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि किस वक्त वॉक करना ज्यादा बेहतर है। सबसे बेहतरीन वक्त अर्ली इन दी मॉर्निंग, यानी सुबह उठ करके वॉक करना है। सुबह आप जल्दी उठ जाइए, वुजू कीजिए, अल्लाह की बारगाह में सजदा दीजिए, नमाज पढ़िए और इसके बाद नेचर के साथ जुड़ जाइए। आप वॉक करें। सुबह की ठंडी ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और चढ़ते हुए सूरज की किरणें, इससे आपकी जिस्मानी, दिमागी और रूहानी सेहत पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। एक तो दिन का आगाज आपका अच्छा होगा, तवानाई के साथ होगा। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन किस्म की भूख लगेगी और आप भरपूर नाश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरह हल्की हल्की धूप से आपको विटामिन डी भी मिलेगा। और अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं रखते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि आदत होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी ये आदत नहीं है तो फिर दोपहर के खाने के बाद या शाम या रात के खाने के बाद वॉक करें। लेकिन ये याद रखें कि खाना खाने के फौरन बाद आपने वॉक नहीं करनी। चंद मिनट यानी 10 या 15 मिनट के लिए आप आराम करें खाने के बाद और इसके बाद आप वॉक करना शुरू करें। अब इससे फायदा क्या होगा कि इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, जहनी दबाव कम हो जाएगा, कब्ज से छुटकारा मिलेगा और आपकी खुराक बेहतरीन तरीके से हजम होगी, आपका मैदा तंदुरुस्त हो जाएगा। और बिलखुसूस रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से नींद की क्वालिटी में भी बेहतरी आती है। अब सवाल यह है कि दिन में कितने मिनट की वॉक करनी चाहिए या कितने स्टेप्स चलने चाहिए। अगर वक्त की बात करें या स्टेप्स की बात करें तो आप मॉर्निंग वॉक में यानी सुबह को 30 से 40 मिनट के लिए चलें या 6000 कदम चलें। या अगर आप सुबह वॉक नहीं कर सकते हैं तो फिर दोपहर के खाने के बाद और शाम या रात के खाने के बाद इसको डिवाइड कर लें, यानी दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट के लिए या 3000 कदम चलें और शाम के खाने के बाद या रात के खाने के बाद 15 मिनट के लिए या 3000 कदम चलें। नाज़रीन, आप रोजाना पैदल चलने को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, फिर आप देखिएगा आप सेहतमंद हो जाएंगे और आपके बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब फरमाएं। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सेहत वाली, इज्जत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। एक नई वीडियो में आपसे होती है दोबारा मुलाकात। अपने भाई को इजाजत दीजिए। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।